अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ फ्रॉम एशेस टू फ्लेम्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और मैं आपको स्टार्ट में बता दूँ कि आज का पार्ट कुछ हॉट और डिस्टर्बिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और दूसरी बात, जिन लोगों को लगता है कि लूसीफर ही सैन है, आज उनकी भी कन्फ्यूजन क्लियर हो ही जाएगी। तो आप लोग इसको सुन सकते हैं अगर यूट्यूब ने इसको रिमूव ना कर दिया हो और अगर मुझे वार्निंग ना मिल गई। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर देना। वो शान चुपचाप ड्राइव कर रहा था और लूसीफर जो पास आराम से बैठा हुआ था। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन वो उसे कुछ भी शो नहीं करवाना चाहता था। उसका कुछ गुरूर है, उसकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है और वो इससे खोना नहीं चाहता था। कम से कम इस आदमी के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं। उसने गाड़ी एक होटल के सामने रोकी थी, लेकिन फिर वो आगे ले गया। तो हम होटल नहीं जा रहे? लूसीफर ने एकदम से पूछा था और उसे हैरानी हुई। नहीं, होटल क्यों जाएंगे हम? और वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। तुम मेरे लिए एक शिकार हो और शिकारी जहाँ चाहे अपने शिकार को ले जाए और जाके उसे खाए। शिकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, है ना? मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई खाने की चीज़ नहीं हूँ और ना ही तुम कोई भेड़िए हो। वो तुम्हें लगता है, और तुम्हें क्या पता कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। मेरी शक्ल पे मत जाना। बहुत से लोग मुझे ऐसे ही मासूम समझते हैं, लेकिन मैं हूँ नहीं। हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं हूँ, लूसीफर ने चल के ही बोला था। और फिर वो चुप हो गया। हाँ, उसकी बात सही थी। वो जहाँ मर्जी उसे ले जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उससे तो बस अपनी इज्जत लुटवानी है ना, तो वो कहीं पे भी लूटे। उसने अपने आंसू साफ किए थे और वो बिल्कुल उसके सामने नहीं रोएगा। वो ऐसे ही रहेगा किसी पत्थर की तरह, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी गाड़ी फिर से ही रुकी थी। ये एक मॉल था और वो शियान जो उसकी तरफ अब देख के बोला, मैं जा रहा हूँ और मुझे कुछ खरीदना है। आई होप तुम बाहर नहीं निकलोगे और ना ही कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे। नहीं तो तुम जानते हो ना, तुम्हारे डार्लिंग की माँ वो मर जाएगी। और ये मत सोचना कि मैंने पैसे दे दिए तो सब सही हो जाएगा। मैं और मेरे कार्ड्स वो जाके उसके गले से भी पैसे निकलवा सकते हैं। सो अपना और उसका नहीं तो अपनी उस होने वाली सास के बारे में ज़रूर ही सोच लेना। वैसे भी मैं गाड़ी लॉक करके जा रहा हूँ। वो बाहर निकल गया था और फिर उसने सच में गाड़ी लॉक ही कर दी थी। वो चला गया था और बस 5 मिनट के बाद तो आ ही गया था। जाने उसने क्या ही खरीदा था, लूसीफर को कुछ भी लेना देना नहीं है। वो फिर से गाड़ी ड्राइव करने लगा था और 5 मिनट के बाद वो वहाँ पहुँच ही गए थे जहाँ जाना था। वो एक बहुत बड़ी तो बिल्डिंग थी, शायद किसी का घर होगा, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। हाँ, उसकी लाइट्स जरूर ऑन थी और एक वॉचमैन था जो कि गेट के आगे था। वो शियान ने गाड़ी अंदर एंटर की थी और फिर वो बाहर ही निकल गया। आप जा सकते हैं, आज रात आप यहाँ पे नहीं रुकेंगे, उसने वॉचमैन को बोला था और वो बाजार हिला के वहाँ से चला ही गया। पूरा का पूरा घर वो बिल्कुल ही खाली था और वहाँ पे कोई भी नहीं था। और लूसीफर का दिल अब सच में डरने लगा था। ये कौन सी जगह है? वो उसे कहाँ ही ले आया था? वो क्या करना चाहता है उसके साथ? अगर उसे वही सब करना था तो उसे होटल में लेके क्यों नहीं गया? वो कहीं भी तो रूम ले सकता था, लेकिन इस इतने बड़े घर में क्यों? और यहाँ पे तो कोई भी नहीं, कोई भी तो नहीं। अगर उसे मार के कहीं फेंक दे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरी जान का क्या होगा? उसे एकदम से डर सा लगा था। क्या हुआ? डर के तुम? डरो नहीं, मारूंगा नहीं मैं तुम्हें। इतना भी क्रूअल थोड़ी हूँ मैं जो तुम्हें जान से मार डालूँ। हाँ, और इतना बेवकूफ़ भी नहीं कि ऐसे तुम्हें एक बार ही मार के अपने 10 लाख बर्बाद कर दूँ। माना कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वो ऐसे ही बहा दूँ या ऐसे ही किसी के ऊपर उड़ा दूँ और किसी की जान ले लूँ। वो लूसीफर का हाथ पकड़े उसे अंदर ही ले आया था और उसने देखा था वो बहुत बड़ा ही तो घर था। बस बीच में बिल्डिंग थी और साइडों पे वो सारा खाली था। वो किसी गार्डन जैसा ही लग रहा था और वहाँ पे कितने सारे प्लांट्स थे। और उसकी एक साइड पे गेट की लेफ्ट तरफ वहाँ पे एक बड़ा सा पूल ही था जो एंटर होते ही नज़र आता था। ओह,
माय फेवरेट। वो उसे उस पूल के पास ले गया था और वो पास देखे ही जा रहा था। वो पूल बिल्कुल अभी अभी रेडी किया गया था और उसमें कितना सारा ही पानी था। तुम्हें याद है जैन, जब मैं तुम्हें पहली बार यहाँ पे लेके आया था हमारी शादी के बाद, तुम कितना ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही तुमने पूल को देखा तुम एकदम से जैसे खिल से गए थे। तुमने बोला तुम्हें स्विमिंग बहुत ज़्यादा ही पसंद है और तुमने कैसे मेरे रोकते रोकते उसमें छलांग लगा दी थी, याद है तुम्हें? मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं जैन नहीं हूँ। हाँ तुम वही हो, बस एक्टिंग कर रहे हो ना तुम, मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे सच खुलवा के रहूँगा। हाँ मेरी जान, देखो सब सही हो जाएगा। वो एकदम से उसके पीछे के आगे खड़ा हो गया था और उसने उसे पीछे से आगे कर लिया और लूसीफर का जैसे दम सही घुटने लगा था उसने सांस ही रोक ली। तुम जानते हो, जब तुम वहाँ पे स्विमिंग करते थे तो मैं तुम्हें क्या बोलता था? लिटिल मरमेड। बिल्कुल किसी छोटी सी जाल परी की तरह थे तुम। अब तुम बड़े हो गए हो लेकिन तुम बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। वही इनोसेंट सा फेस है तुम्हारा। हाँ बस थोड़े एरोगेंट हो गए हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तुम बस मेरे हो, मेरी वाइफ हो। आई लव यू जैन। प्लीज़ बस कर दो ना, अब बोल दो ना तुम ही मेरे जैन हो। वो उसके शोल्डर पे ऐसे ही अपना फेस रखे पास उसकी नेक पे छोटे छोटे किसी सी कर रहा था। लूसीफर को लगा अब तो उसे मार ही जाना चाहिए, उसे बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ छोड़ो ये सब बातें, मैं जैन नहीं हूँ, तुम्हें जो करना तुम कर लो। अच्छा कर लूँगा ना, वो शियान बोला था और उसने एकदम से उसका कोट ही उतार दिया। ये क्या कर रही हो तुम? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? तुम नहीं तो बोला करूँ। वो फिर से उसके करीब हुआ था और अब वो उसकी शर्ट और फिर पैंट की सारी पॉकेट्स भी तो चेक कर रहा था। तो तुम क्या कर रहे हो? ये क्या करने वाले हो तुम? जस्ट स्टॉप इट। वो शियान उसकी पॉकेट से उसका वॉलेट और उसका मोबाइल तो निकाल ही चुका था और लूसीफर ने एकदम से उसे गुस्से से ही देखा। अपनी ज़ुबान बंद करो और तुम्हें याद रखना चाहिए तुम यहाँ पे क्यों हो और कैसे लाए गए हो। हाँ, जो बिक जाते हैं ना उन्हें बोलने का कोई हक नहीं होता और आज की रात तो तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे। सुना तुमने? मेरा फ़ोन वापस करो। अरे कर दूंगा ना वापस, मुझे क्या चाहिए होगा तुम्हारे फ़ोन में? हाँ मैं तो बस तुम्हारे लिए बोल रहा था, ख़राब हो जाएगा ना ये। क्यों ख़राब होगा ये? वो उसकी तरफ देख के फिर से हैरानी से बोला था और वो शियान ने उसे एकदम से पुश ही किया था और वो सीधा जाके पूल में गिरा था। हाँ इसलिए बोल रहा था मैं कि तुम अगर पानी में जाओगे स्विमिंग करने तो तुम्हारा फ़ोन और वॉलेट वो तो सब खराब हो जाएगा ना। चलो शाबाश। आप बताओ मुझे तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या क्या कर रहे हो तुम? मुझे बाहर निकालो, मैं डूब जाऊंगा, मुझे स्विमिंग नहीं आती। क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हें तो स्विमिंग अच्छे से आती थी। हाँ याद नहीं है क्या? मुझे तो याद है। मैं इसमें डूब के मर जाऊंगा, मुझे सच में स्विमिंग नहीं आती, मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, प्लीज़ मुझे निकालो। वो सच में कितना ज़्यादा ही डरा हुआ सा लग रहा था और वो शियान को कितने ज़ोर से हंसी आई। तुम ये कहना चाहते हो कि एक मछली पानी में डूब के मर जाएगी? हाँ ये तो हो नहीं सकता। मुझे पता है तुम कितने अच्छे स्विमर और मुझे ये भी पता है कि तुम वहाँ पे नहीं मरे थे। भला जो इतनी अच्छी स्विमिंग जानता हो वो डूब के कैसे मर सकता है? और तुम्हारी माँ वो भी तो अच्छी तरह स्विम कर सकती थी ना। मेरे सामने ड्रामे मत करो, बोल दो सच अपना। मेरा कोई सच नहीं है, प्लीज़। वो जैसे अब पानी में डूबने सा ही लगा था और उसका हाथ किसी चीज़ पे पड़ ही नहीं रहा था। चलो तुम इंजॉय करो, हाँ ज़रा सोचो, मैं ज़रा देखूं कि मेरी वाइफ के फ़ोन में कौन कौन है। वो एक साइड पे हो गया था और लूसीफर जो से आवाज़ ही दे रहा था और वो बार बार अब कितनी मुश्किल से ही नीचे से ऊपर आ रहा था और उसे स्विमिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। वो बस अपने हाथ पाँव चला रहा था जितनी देर वो चला सकता था और वो शियान जो उसका फ़ोन ही चेक कर रहा था। ये क्या है? मम्मी, जान और डार्लिंग। डार्लिंग तो वो हो गया, मम्मी कौन है? तो इसकी माँ को फ़ोन चलाना भी आ गया। वाह, जब ये 7 साल में इतना पढ़ लिख सकता है, इतना एडवांस हो सकता है, तो ज़रूर इसकी माँ ने भी कुछ कर ही लिया होगा।
लेकिन ये जान कौन है? ज़रूर इसका कोई और बॉयफ्रेंड होगा या फिर कोई और गर्लफ्रेंड। कौन है ये जान? हाँ, कौन है ये? वो उसकी तरफ पलटा था, लेकिन अब तो उसे लूसीफर की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ओए हेलो, कहाँ हो तुम? वो पूल के पास आया था, लेकिन हाँ, वहाँ पे लूसीफर नहीं था और ना ही उसकी आवाज़। कहाँ चले गए हो तुम? मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे। हाँ, भाग गए ना तुम, झूठे कमीने मक्कार कहीं के। वो यहाँ से वहाँ देख रहा था और फिर वो उसे नज़र आ भी गया। वो बिल्कुल ही तो पूल के नीचे चला गया था और वो उसकी बेस के साथ जैसे गिरा ही हुआ था और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। ओह माय गॉड, क्या ये सच में स्विमिंग भूल गया? रुको तुम। उसने अपना कोट एकदम से उतारा था और फिर वो जैसे उस पूल में जंप ही कर गया था। वो उसके पास पहुंचा था और उसे जल्दी से उसे निकाल भी लिया था। ड्रामेबाज कहीं के, मर जाओगे लेकिन सच नहीं बोलोगे। हाँ, वो अब उसके पेट से पानी निकाल रहा था और वो बस उसे पुश ही किए जा रहा था और फिर उसने आंखें खोल भी दी। तुम दूर हो जाओ मुझसे, वो कितनी मुश्किल से बोला था। क्यों दूर हूँ मैं तुमसे? पैसे दिए हैं तुम्हारे और मेरे 10 लाख में से अभी 1 लाख भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, बुला नहीं सकते थे मुझे, बता नहीं सकते थे कि डूब रहा हूँ तो और मैंने क्या बकवास की थी, लेकिन तुम्हें तो यकीन नहीं था ना। हाँ, वो एकदम से उठ के बैठ गया था और वो शियान बास उसे देखने ही लगा। मुझे वापस जाना है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। तुम साइको हो, तुम मुझे मार डालोगे। हाँ, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। और देखो, तुम्हें स्विमिंग पसंद थी, मैंने तो इसीलिए बोला कि तुम कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम फ्रेश हो जाओगे। इट्स ओके डार्लिंग, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो, लेकिन तुम नहीं जा सकते हो। हाँ, मैंने बताया ना, और मुझे बार बार वार्न करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, और ये मम्मी, ये कौन है? मम्मी मतलब माँ है मेरी, और कौन होगी? और रियली, तुम्हारी माँ को फ़ोन चलाना आ गया? कितनी अच्छी बात है। चलो मैं भी बात करता हूँ ना उनसे, अच्छा लगेगा ना उनको अपने सन इन लॉ से बात करके, है ना? मेरा फ़ोन वापस करो। हाँ, कर दूँगा। उसने नंबर डायल किया था और 2 ही रिंग के बाद वहाँ से कॉल रिसीव हो गई थी। वो औरत जो उस शान से भी कहीं ज़्यादा ही डेस्परेट थी। बेबी, कहाँ हो तुम? कितना टाइम हो गया, तुम आ नहीं रही हो घर। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। देखो पिंकी भी तो तुम्हारे बिना सो नहीं रही। पिंकी, उसने जैसे होती बोला था। हेलो बेबी, तुम सुन रहे हो ना? मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला टाइम से घर आ जाया करो। हेलो बेबी। बेबी तो बिजी है, आज रात नहीं आएगा। गुड नाइट। उसने बस इतना बोल के कॉल बंद कर दी थी और लूसीफर बस उसे गुस्से से ही देख रहा था। मेरा फ़ोन वापस करो। हाँ, ये लो ना। वैसे तुमने माँ बदल ली। और ये पिंकी कौन है? बेटी है तुम्हारी? हाँ, मेरी और तुम्हारी। क्या तुम प्रेग्नेंट थे जब तुम गए? तुमने मुझे बताया नहीं हमारी एक बेटी है। बोलो। वो एकदम से उसे कॉलर से पकड़ चुका था। लूसीफर ने फिर उसे ज़ोर से धक्का दिया। अपनी बकवास बंद करो, वो मेरी छोटी बहन है और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकता। सुना तुमने? और रियली, ये तुम्हें लगता है तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते? और क्या पता तुम प्रेग्नेंट हो, और अगर नहीं थे तो हाई प्रॉमिस बेबी, तुम्हें आज रात में घर के भेजूंगा। चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ के जैसे उसे घसीटते हुए अपने साथ लेके जा रहा था। छोड़ो मेरा हाथ, मैं चल सकता हूँ। नहीं, क्यों छोड़ूं मैं? एक बार छोड़ा था, तुम चले गए। अब नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। वो उसे लेके अपने साथ एक रूम में आ गया था और फिर उसने दरवाज़ा बंद ही कर दिया। वो एक बेडरूम ही था और वो कितनी अच्छे तरीके से डेकोरेटेड था ना। तुम्हें याद है, यही हमारा बेडरूम था ना जब हम शादी के बाद यहाँ पे आए थे। ओहो, तुम्हें याद है ये क्या है? हमारा फार्म हाउस है। मैं तुम्हें घर नहीं लेके जा सकता था ना, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। याद होगा ना तुम्हें, हम यहाँ पे इसी बेडरूम में रुके थे और तुम कितना ज़्यादा डर रहे थे और मैंने तुम्हें क्या बोला था? हाँ, याद है तुम्हें? सब भूल गए हो क्या? और वो उसे लेके जैसे एक दीवार के साथ ही पिन काट चुका था और लूसीफर को जैसे इस पागल से इंसान से अब सच में ही डर लग रहा था। मुझे कुछ याद नहीं है
उसकी आवाज़ थोड़ी सी कांप रही थी और उसे सर्दी भी लग रही थी। हाँ, मैं बताता हूँ ना। मैं ऐसे ही था तुम्हारे पास और मुझे तुम बहुत ज़्यादा ही बुरे लग रहे थे। कितने जंगली थे तुम और कितने ज़्यादा ही गंदे से थे। कितने लंबे लंबे बाल थे तुम्हारे, लेकिन तुम्हारा इनोसेंट सा फेस, वो जैसे मुझे सब कुछ ही भुला देता था। तुम्हारी वो सेंट जो सबसे ही अलग थी। और मैं हैरान था, एक इतने गंदे से लड़के से इतनी अच्छी सेंट कैसे ही आ सकती है, जैसे कोई गुलाब हो। वो सेंट जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। और मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और जब सब सही हो जाएगा तुम अपने घर जा सकते हो। याद है ना तुम्हें, यही वो बेड है जहाँ पे मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हें अपने सीने पे सुलाया था, क्योंकि तुम डर रहे थे, क्योंकि तुम रो रहे थे। मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं गया। याद है तुम्हें, तुम ऐसे ही थे ना। तुमने फूल में छलांग लगाई थी और तुम ऐसे ही थे। तुम्हारे सारे कपड़े भीग चुके थे और तुम्हारे बाल, वो भी तो सारे गीले थे। और तुम्हारी सेंट जो मुझे पागल कर रही थी। जानते हो ना तुम, याद है तुम्हें? मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। पागलपन बंद करो। तुम्हें जो करना है तुम कर लो और मुझे जाने दो। और तुम क्या करोगे मुझसे घिन? मुझे इस वक्त तुमसे घिन आ रही है। तुम एक साइको हो। तुम एक ऐसे पागल हो जिससे मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे मार डालेगा। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे हर उस आदमी से नफरत है जो किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाता है। और मैंने बिल्कुल सही बोला था, तुम एक असल शैतान हो। मेरा तो बस नाम लूसीफर है, लेकिन तुम जीते जागते शैतान हो। एक ऐसे शैतान जो कभी भी किसी को जिंदा खा जाए और उसे पता भी नहीं चले। छोड़ो मुझे, मेरा फ़ोन वापस करो। वो गुस्से से बोल रहा था और उसकी आवाज़ जैसे कांप ही रही थी। हो, तुमने क्या बोला? तुम्हें मुझसे नफरत है? तुम्हें मुझसे घिन आती है? हो रियली? मैं वही हूँ जिसके करीब आने के लिए तुम तरसते थे। मैं वही हूँ जिसने तुम पे एहसान किया था तुम्हें अपने करीब करके। मैं वही हूँ जिसने इस गांव से लाए हुए गंदे संदे से लड़के को, जिससे बात करने को दिल नहीं करता था, उसे एक इंसान बनाया था। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें क्या से क्या नहीं बना दिया, लेकिन तुम तो बिल्कुल सब कुछ भूल चुके हो ना। मैं तुम्हें अच्छे से याद करवाऊंगा और मुझे पक्का यकीन है कि तुम भी मेरे ज़हन हो। मैं तुम्हें याद करवा के रहूँगा। उसने एकदम से उसे बालों से ही पकड़ा था और जैसे वो उसे ला के बेड पे पटा ही चुका था। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद करवा दूंगा। तुम्हें बता दूंगा कि तुम कौन हो। तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझसे बिलोंग करते हो। सुना तुमने, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूँगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे बोलने की, मुझसे इतना दूर रहने की, वो भी 7 साल के लिए। तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हें याद नहीं आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था? चाहे मैंने बोला नहीं, लेकिन क्या तुम अंधे थे? तुम देख नहीं सकते थे? तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ? तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ? हाँ, नहीं, ये प्यार है तुम्हारा? नहीं है। अगर ऐसा ही प्यार था तो बहुत अच्छी बात है कि वो तुम्हें छोड़ के चला गया। तुम अकेले रहना डिजर्व करते हो। तुम एक जानवर हो जिसके साथ कोई इंसान रहने का सोच भी नहीं सकता। और मैं वो नहीं हूँ। मैं कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ। तुम्हें क्यों नहीं एहसास होता? मेरी जान छोड़ो, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। हाँ, छोड़ दूंगा। और तुम ऐसे क्यों कह रहे हो खुदा के लिए? क्या मैंने खुदा के नाम पे तुमसे शादी नहीं की थी? हाँ, मैंने उसको गवाह बना के तुम्हें अपनाया था और मैं कोई भी गुनाह नहीं कर रहा, और ना ही मैंने कभी किया। सुना तुमने, मैंने एक बहुत ही क्लियर और क्लीन लाइफ गुजारी और मैंने कभी अपनी वाइफ के अलावा किसी के बारे में सोचा तक नहीं। तो अब क्यों मेरे करीब आ रहे हो? क्योंकि तुम तो वाइफ हो ना मेरी। वो उसके करीब भी आके गिर गया था और उसने कितने जोर से उसे हक कर लिया था। आई लव यू डार्लिंग, प्लीज़ मान जाओ तुम। मुझे मजबूर मत करो, नहीं तो मैं सच में दरिंदा बन जाऊंगा और मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर डालूंगा। जस्ट स्टॉप इट, लीव मी। उसने उसे जोर से ही पीछे धक्का दिया था और वो एकदम से उठी गया। उसने जल्दी से अपना फ़ोन पकड़ा था जो कि साइड टेबल पे पड़ा था और अब उसे यहाँ से भाग ही जाना था। वो इसके साथ नहीं रह सकता और उसके इरादे तो उसे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे। वो दरवाजे तक पहुँचा था, लेकिन वो शियान जो बिल्कुल आराम से बेड पे बैठा ही हुआ था। जा रहे हो तुम? ठीक है, चले जाओ, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें शायद अपने उस डार्लिंग की माँ की ज़रा भी परवाह नहीं है ना? सही है, फिर मैं अभी कॉल करता हूँ अपने गार्ड्स को। कौन से हॉस्पिटल में होगा? चलो वो भी पता चल ही जाएगा। अब ना वो बचेगा और ना उसकी माँ। तुमने
अपना वादा तोड़ा। तुम खुद मेरे साथ आए थे और अब तुम मुझे धोखा दे के जा रहे हो हमेशा की तरह। हेलो, रुको। वो फिर से ही वापस आ गया था। क्या हुआ, जाओ ना तुम। नहीं प्लीज़ रुको। उसने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया था और वो जैसे उसके आगे बैठ ही गया। हाँ, वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा और उसका सर उसके सामने झुका ही हुआ था। प्लीज़ कुछ नहीं करो, वो मेरी माँ जैसी हैं, वो मर जाएंगी। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। आई एम सॉरी जो कुछ मैंने बोला। प्लीज़ ऐसा नहीं करना, वो मर जाएंगी। हाँ, वो अपने आंसुओं को गिरने से रोक नहीं पाया और ना ही उन्हें छुपा पाया था। ओ जान, ऐसे तो नहीं करो, रो तो नहीं तुम। वो शियान उसे एकदम से कितने प्यार से पकड़ के अपने करीब कर चुका था। उसने जैसे उसे अपनी गोद में तो ले लिया था और लूसीफर के आंसू वो बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। वो एकदम जैसे बेबस था और वो बिल्कुल भी नहीं चाह सकता। अब उससे जो कुछ भी होगा उसे सहना ही था। तुम मान क्यों नहीं जाते? तुम ही जैन हो। हाँ, क्यों ऐसे कर रहे हो तुम? वो उसके कितना करीब आके बोला था। उसकी सांसें जैसे उसके फेस से टकरा ही रही थी। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ जैन, सच में। मैं कसम उठाता हूँ मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैं किसी को बता नहीं पाया, लेकिन अब सब सही हो चुका है ना। मैं सबको बता दूंगा हमारे बारे में। तुम और मैं, हमारी एक अच्छी लाइफ होगी। हमारे बच्चे वो हमारे साथ होंगे। कितना अच्छा होगा ना। हम एक परफेक्ट लाइफ जिएंगे और तुम मेरी वाइफ बन के रहना। तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, मेरा प्यार मिलेगा। तुम्हारी फैमिली को मैं देख लूँगा ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। प्लीज़ एक बार मान जाओ, घर चलो मेरे साथ। मैं आप सब कुछ कर लूँगा ना। मैं सहन नहीं हूँ। वो एकदम से बोला था और वो शियान जो उसके होंठों को अपने होंठों से लॉक कर ही चुका था। उसके होंठ बांध ही थे, लेकिन वो शियान तो बस उसे किस करना चाहता था ना। मुझे किस करो। उसने वैसे ही अपने होंठ बांध रखे थे और वो शियान ने फिर उसके लिप्स पे कितने ज़ोर से बाइट किया था और लूसीफर ने एकदम से उसका कॉलर ही पकड़ा था। उसे दर्द ही हुआ था और फिर उसे किस करना ही था। उसके आंसू जो अभी भी निकल रहे थे और वो शियान को ये इतना बुरा नहीं तो अच्छा भी तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसे ये सब करना है। उसे पता है कि उसी का सहन है और जो पास उससे नाराज़ है, लेकिन वो उसे मना गई रहेगा। और अगर ये उसकी कोई चाल है तो वो आज उससे सच उगलवा गई रहेगा। चाहे उससे बुरा बनना पड़े, जो करना पड़े, लेकिन आज तो ये भूल गई रहेगा कि वही जैन है। और अगर नहीं बोला तो फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी। वो शियान उसे ऐसे किस करते करते उसे लेके बेड पे लेट ही चुका था और उसने उसे छोड़ा तो बिल्कुल ही नहीं था। और लूसीफर जो बिल्कुल भी आगे से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं कर रहा था। 2 मिनट से ज़्यादा ही उनकी किस हो चुकी थी, लेकिन वो तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। और लूसीफर ने एकदम से जैसे उसके शोल्डर पे उसे टैप भी किया। उसने बस थोड़ा सा ही ब्रेक लिया था और वो फिर से उसके ऊपर अटैक कर ही चुका था। क्या है, पूरे 7 साल का इंतज़ार किया मैंने और अब तुमसे एक बार भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसका हाथ जो उसकी शर्ट के अंदर अंदर ही पास उसकी बॉडी पर मूव कर रहा था और ना चाहते हुए भी जैसे लूसीफर की बॉडी हॉट हो रही थी और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने कितने ज़ोर से उसे हक बैक किया था और उसके नेल्स जो अब वो शियान की शर्ट के अंदर से भी उसकी बैक को स्क्रैच कर सकते थे। वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, उसे खुद भी एहसास नहीं था और उसका पास नहीं चल रहा था वो उसके होंठों को काट ही डाले। ओह मेरा जंगली बिल्ला। उसे जैसे कितनी ज़्यादा ही खुशी हुई थी, तो तुम फील कर सकते हो। वो उससे थोड़ा दूर होके बोला था और लूसीफर की आंखें कैसे एकदम से रेड ही थी और उसका फेस जो उससे भी ज़्यादा रेड। ओह माय गॉड। और किसी ने बोला था वो तो एक लड़का है, उसे तो कुछ फील नहीं होता। वो शियान ने एकदम से उसकी शर्ट खींची थी और उसके सारे बटन ही तो टूट चुके थे और वो फ्रंट से ओपन ही हो चुकी थी। ओ बेबी, तुम्हारी बॉडी तो सेम वैसी की वैसी है। हाँ, बस तुम बड़े हो गए। फाइनली उसने 10 मिनट के बाद उसके होंठों को छोड़ ही दिया था जो पूरे के पूरे लाल ही हो चुके थे। अब उसकी नेक पे आ गया था और वो वहाँ उससे पास एक ही सी दे रहा था और लूसीफर के आंसू जो के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया और अभी से तुम रोना शुरू हो गई। हाँ, कहाँ गई तुम्हारी अकड़?
ओह, खत्म हो गई क्या? इतनी जल्दी? नहीं होना चाहिए। तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए जैसे तुम हो वैसे ही। तुम जानते हो मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? उसने उसके फेस की तरफ देख के बोला था कि मैंने तुम्हें कभी मार्क नहीं किया तुम्हारी बॉडी पे, और तुम्हारे दिल में अपना कोई निशान नहीं छोड़ा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है, वरना तुम मुझे कभी नहीं बोलते। लेकिन अब मैं वो गलती नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या करने वाले हो तुम? पता चल जाएगा ना जान। उसने एकदम से उसकी नेक पे जोर से बाइट किया था और लूसीफर को फिर से ही दर्द हुआ था। यू एनिमल। ओह, ये बहुत छोटा सा वर्ड था। अब उसने उसकी दूसरी साइड पे भी उसे बाइट किया था। हाँ, वो उससे निकलने वाले ब्लड को जैसे साकी कर रहा था। जानवर। उसकी आवाज़ में उसके आंसू ही घुले थे और उसने कितनी मुश्किल से जैसे अपनी चीख को रोका था। दफा हो जाओ यहाँ से। अब उसने हिम्मत की थी और अपनी सारी फोर्स से वो अब उसकी नेक के ऊपर अपने नेल से स्क्रैच कर रहा था। मेरी जान छोड़ दो, उसने कितनी मुश्किल से बोला था। और अब की बार उसने फिर से उसे जोर से धक्का दिया था। मुझे नहीं करना ये सब, मैं नहीं कर सकता हूँ। वो एकदम से उठ गया था और अब उसे अपने शूज़ ही नहीं मिल रहे थे। ओके, जैसे तुम्हें सही लगे डार्लिंग। उसने फिर से फ़ोन पकड़ लिया था और अब की बार कॉल लग ही गई थी। कहाँ हो तुम? उसके पीछे पीछे ही रहना, मैंने बोला ना। हाँ, और जैसे ही वो हॉस्पिटल में एंटर हो तो तुम लोग उससे वो सारे पैसे ले लोगे। नहीं, स्टॉप इट। क्या दफ़ा हो जो तुम। उसने फिर से उसे धक्का दिया था और हाँ, वो अपने कार्ड्स को फिर से गाइड कर रहा था। तुमने सुना नहीं? ले लो उसे। नो प्लीज़, नो प्लीज़, ऐसा नहीं करो, प्लीज़ ऐसा नहीं करो। उसने फिर से उसके हाथ से फ़ोन ले लिया था। हेलो, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। जैसे सर ने बोला वैसे ही होगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। उसने फ़ोन लेके उसे दे दिया था। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे साथ ऐसे जानवरों वाला सलूक मत करो, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मेरे अंदर इतना स्टैमिना नहीं है। मैं बस देखने में स्ट्रॉन्ग लगता हूँ, मैं बहुत वीक हूँ। वो फिर से ही रोते रोते बोला था। वो शियान उसकी तरफ देख ही रहा था। देख लो, अब मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने जो करना है तुम कर लो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन अपने गार्ड्स को रोक लो। हाँ, तो तुमने रोक तो दिया। अब वो इतने भी बुरे नहीं है कि अपने ऐसे बॉस की वाइफ की बात नहीं मानेंगे। जो तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो, मैं अब नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझ पे टॉर्चर मत करो प्लीज़। मैं नहीं सह सकता हूँ। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ, चल रहा होगा ट्रीटमेंट तुम्हारे दिमाग का, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुके हैं। उसे याद भी आना चाहिए। तो अब तुम रेडी हो जाओ, तुम पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हो। वो फिर से अब लेट ही गया था और अब की बार वो कुछ भी नहीं बोलेगा। उसने खुद को अपने आप ही तो अनड्रेस किया था और शियान पास उसे देख ही रहा था। गुड वाइफ, आई लाइक इट। ऐसे ही होना चाहिए एक अच्छी वाइफ को। अपने हस्बैंड को ऐसे ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसे ऐसे ही प्लेजर भी देना चाहिए ना। वो फिर से उसके करीब आया था और अब वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसकी आंखें भी बस एकदम खामोश थी, बिल्कुल उसके होंठों की तरह। वो उसने फिर से ही उसको बाइट किया था और अब उसकी चेस्ट पे। वो उससे जितना मर्जी बाइट करे, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं करेगा। उसे कितने सारे बाइट मार्क्स मिले थे अपनी बॉडी पे। अब तुम्हें याद रहेगा ना कि तुम किससे बिलोंग करते हो। वी वुशियान से। उसकी इकलौती और सबसे प्यारी वाइफ हो तुम, जिस पे वो जान देता है। लेकिन अगर वो उससे बेवफाई करे, उसकी बात ना माने, तो वो उसकी जान ले भी लेगा, लेकिन अपने अलावा किसी को तुम्हारे साथ कभी कुछ करने नहीं देगा। सुना तुमने? आई लव यू। मुझसे ज़्यादा कभी कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता, और अगर तुम मेरे प्यार को नहीं समझोगे तो मुझसे ज़्यादा कोई तुम्हें नफ़रत करने वाला भी नहीं मिलेगा। सुना तुमने? वो खुद को अनड्रेस कर रहा था और लूसीफर पास चुपचाप उसे देख ही रहा था, और अब वो उसके ऊपर ही था। स्टार्ट करें क्या? आर यू रेडी बेबी? वो एकदम से उसके ऊपर जैसे लेट से ही क्या था और
उसने उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ भी निकाल दिया था। ओह डार्लिंग, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप तुम भी होगे। वो उसके करीब हुआ था और उसकी आंखें जैसे रेड सी थीं और लूसीफर, वो बस उसकी आंखों में देखना भी नहीं चाहता था। ओके, उसने फिर उसको फोर्स नहीं किया और एकदम से जैसे वो उसके अंदर खुद को एंटर करने वाला था और लूसीफर को कितना ही ज़्यादा पेन हुआ। उसके आंसू फिर से गिरे थे। ओह थैंक यू सो मच अपने आप को बचा के रखने के लिए। मुझे पता था तुम किसी को करीब नहीं आने दोगे अपने। काश मैं तुम्हें भी रोक पाता। ओह ये तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ना। उसने फिर से ज़ोर से उससे पुश किया था और अब तो सच में उसकी चीख निकल गई थी। ओह आई एम सॉरी, मैं तो तुम्हें प्रिपेयर करना भूल गया ना। वैसे तुम्हें क्या ज़रूरत है इसकी, कौन सा हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, है ना डार्लिंग। वो उसके अंदर खुद को कितना ज़्यादा हार्डली मूव कर रहा था और उसके हर मूव पे जैसे वो कैसे उछल के दोबारा से गिर ही जाता था। हो कम ऑन, तुम तो सच में ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि फर्स्ट टाइम हो तुम्हारा। क्या करे जा रहे हो। हाँ साथ सारे तो हुए जब हम करीब नहीं थे तो। हाँ डार्लिंग, ऐसा नहीं करते। लूसीफर ने अपने होंठों को कितने ज़ोर से बाइट किया था और उसका बस नहीं चल रहा था वो क्या ही काट डाले। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था लेकिन उसके आंसू बता ही रहे थे वो कितनी तकलीफ़ में है। वो शान उसके करीब हुआ था और उसने फिर से उसके होंठों पे बाइट ही किया था। मैं हूँ ना ये सब करने के लिए। हाँ डार्लिंग, माय हॉट बेबी, माय लिटिल मरमेड। वो कुछ और भी बोलने वाला था लेकिन तभी उसका मोबाइल जैसे रिंग करने लगा। ओह ये ज़रूर जिहान होगा। वो एकदम से रुका था और लूसीफर उसे देख ही रहा था। फाइनली उसे थोड़ी देर के लिए सही लेकिन सुकून तो मिल ही जाएगा ना। वो वीडियो कॉल कर रहा था और वो भी रात के 11 बजे। वो शियान ने जल्दी से कॉल पिक की थी और उससे पहले वो लूसीफर को चुप रहने का इशारा कर ही चुका था। वो बस उसे अपना फेस ही दिखा रहा था। डैडा किधर हो आप आए नहीं अभी तक। ओ बेबी डैडा थोड़ा बिजी है ना। ये क्या हो गया डैडा आपको। ये आपकी नेक पे क्या हुआ, क्या किसी ने आपको अटैक कर दिया, किसी कैट ने, किसी डॉग ने। ये क्यों ब्लड निकल रहा है। वो कितना ज़्यादा दुखी और परेशान सा ही हो गया था। हाँ बेबी, बस यही समझ लो, एक बहुत ही वाइल्ड कैट है और उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन तुम तो जानते हो ना तुम्हारे डैडा वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो सबको टैकल कर सकते हैं। और देखो मैंने कैट को भी पकड़ लिया और अब वो मेरे पास है। उसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे आपके ऊपर अटैक करने की। हाँ नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। तुम्हें क्या हुआ, तुम उठ क्यों गए। आप आए नहीं, मैं आपको मिस कर रहा था। मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा बेबी। हाँ तो इसलिए मैंने बोला था नहीं मामा ला दो, ताकि जब आप नहीं हो वो तो हो मेरे पास। ओह डोंट वरी बेबी, बहुत जल्दी आपको मामा मिल जाएगी। मैं बस मामा को मामा बना रहा हूँ। क्या बोल रहे हो आप डैडा। मेरा मतलब है कि मैं मामा को मना रहा हूँ कि वो आपकी मामा बन जाए। तो अभी कॉल बंद करो और आंटी के साथ सो जाना। और हाँ मैंने बोला था ना बीच में डिस्टेंस ज़रूर रखना। पिलो रख लोगे ना तुम, आंटी को बोलो वो तुम्हारे साथ बेड पे ही सो जाए। ओके, मैं आ जाऊँगा सुबह तक। गुड नाइट। और बिल्कुल भी आंटी को तंग नहीं करना। और तुम ठीक हो ना। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ डैडा। ओह माय बेबी आई लव यू सो मच। उसने उससे फ्लाइंग किस की थी और अब कॉल बंद ही हो चुकी थी और लूसीफर उससे देख ही रहा था। चलो मेरे बच्चे की माँ, तुम्हें एक और बच्चा देते हैं। वो फिर से ही अब स्टार्ट हो चुका था और लूसीफर को कितनी ज़्यादा हैरानी हुई। बच्चा कहाँ से आ गया, उसका बच्चा कहाँ से आ गया। उसने तो बोला था सहन उसे छोड़ के चला गया और वो 3 महीने में बाप कैसे बन गया। हाँ ज़रूर उसने कोई और भी शादी कर रखी होगी या उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। वो सोच रहा था और वो उसके दिए हुए पेन को भी बर्दाश्त कर रहा था और ऐसे ही उनका एक राउंड तो कंप्लीट हो ही गया था। और अब उसने उसे एकदम से फ्लिप भी कर दिया था। अब ऐसे करेंगे, नो वे प्लीज़, हो चुके हैं ना, लेट मी गो प्लीज़। मैं नहीं हैंडल कर सकता, पर मैं तो कर सकता हूँ ना। हाँ मुझे कुछ याद आया। वो एकदम से उससे दूर हुआ था और
उसने अपनी लाई हुई चीज़ों में से एक तो खोल ही ली थी और वो कोई टैबलेट ही थी जो वो उसके सामने ले रहा था। हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, कम से कम 7 राउंड्स तो होने चाहिए ना, 1 साल के लिए एक। हाँ, वो फिर से आ गया था और हाँ, वो उसे फ्लिप करके दोबारा से ही उसके ऊपर था और लूसीफर की आज जान निकल ही जाएगी। आज उसके अंदर का शैतान तो क्या, इंसान भी निकल ही जाएगा और उसकी जान तो सच में निकल रही थी ना। जान 10 लाख दी ही हैं, ऐसे थोड़ी पूरे होंगे वो। हाँ, 2 राउंड हो चुके थे और लूसीफर को फिर से पेन हो रहा था और उसका पेन जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो अपनी मेडिसिन भी तो भूल आया था। आज ये इंसान तो उसकी जान निकाल के ही रहेगा। प्लीज़ लीव मी, खुदा के लिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, बस एक बार मान लो कि तुम मेरे सहन हो। आई स्वेयर मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तुम चाहे मुझे जान से मार डालो लेकिन मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ तुम्हारी वाइफ। ओके तो ठीक है, फिर मरो सहो, मुझे क्या। वो फिर से फास्ट हो चुका था और लूसीफर जो अब उसी स्पीड से पास ची ही सकता था और वो शियान को जाने क्यों ही उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही थी। वो कितना ही चीख सकता था, उसका तो गला भी एकदम बैठ ही गया था और वो शियान को बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आया। वो कितना ढीठ हो सकता है, वो क्यों नहीं मान रहा कि वही सहन है। वो शियान देख सकता है, उसकी बॉडी सेम है, उसकी आवाज़, उसकी आंखें, उसकी हर चीज़ से तो सेम है, लेकिन वो नहीं मान रहा। तो बस सही है, फिर पनिशमेंट तो वो डिज़र्व करता है ना, तो ले फिर। अब रोने की क्या बात है, अब वो चिल्ला क्यों रहा है। वो यही डिज़र्व करता है जो उसे मिल रहा है। उसके 4 राउंड हो चुके थे और अब तो जैसे उसकी बॉडी ब्लीड करना भी स्टार्ट हो ही गई थी और वो शियान को एक दफ़ा उस पर तरस आ ही गया। देखो क्या हाल हो गया तुम्हारा, मैं नहीं रुकूंगा। मैंने तो मेडिसिन ले ली ना तुम्हारे सामने, नहीं रुकूंगा मैं, मान जाओ अभी भी। उसने फिर से ना में सार हिलाया था और अब वो शियान से उससे 2-3 थप्पड़ पार ही चुके थे। उसका रोना तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था, हाँ, लेकिन उसकी चीखें वो बिल्कुल ही दम तोड़ चुकी थी। 5 और फिर 6 राउंड भी तो हो चुके थे और अब 7वें की भी तो बारी थी और अब तो उससे बिल्कुल भी रोया भी नहीं जा रहा था। उसकी आंखें वो सूज ही चुकी थी और वो शियान उसे देख ही रहा था। सुबह के 4 ही बजने वाले थे लेकिन वो अभी तक रुका नहीं और ना ही वो खुद को रुकने देगा और ना ही वो उसे एक घड़ी भी सुकून लेने देगा। वो पूरी रात ऐसे उसे टॉर्चर कर चुका था और अभी भी जितना हो सका करेगा जब तक वो मान नहीं लेता। मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं सच में मर जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ हैंडल। प्लीज़, तुमने जो करना था तुम कर चुके हो, अब क्या रह गया। हाँ, बस मेरी जान बची है, वो भी ले लो तुम। वो तो नहीं ले सकता हूँ मैं जान, क्योंकि तुम्हारी जान में तो मेरी जान है ना। वो अब 7वीं बार उससे इंटीमेट हो रहा था और अब लूसीफर की सच में जान निकलने वाली थी। उसने अपने टमी पे हाथ रखा था और उसे कितना सख्ती दर्द हो रहा था। प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, बस 2 मिनट। और वो शियान रुक भी गया था। लूसीफर के हाथ उसने जोड़ दिए थे और उसने कितनी जल्दी से अपने मुंह पे हाथ ही रखा था। वॉशरूम, वॉशरूम जाना है मुझे, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, खुदा के लिए। वो एकदम से बोला था और विशान जो पीछे ही हट गया। वो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कैसे ही उठेगा, वो तो बेड से सीधा नीचे ही जा गिरा था। मैं ले चलूँ? हाँ, वो उसे उठ के साथ लेके गया था और वो वॉश बेसन पे जैसे गिर से गया था। उसे कितनी ज़ोर की वॉमिट हुई थी और वो शियान जो उसके पीछे ही खड़ा था। अरे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट, वो कुछ बोलने ही वाला था लेकिन सामने का सीन देख के उसकी बोलती बंद हो ही चुकी थी। वो कोई वॉमिट नहीं थी, वो तो कितना सारा ब्लड था जो कि लूसीफर के मुंह से बाहर आ गया था और फिर एक के बाद दूसरी बार भी। आर यू ओके? उसकी आवाज़ काम गई थी और लूसीफर जो उसके ऊपर ही गिरने वाला था। एक वो ब्लड था जो के पास उसके मुंह से आ रहा था और एक वो ब्लड था जो कि वो शियान के टॉर्चर की वजह से उसकी बॉडी से निकल रहा था। वो शियान ने एकदम से नीचे ही देखा था और वहाँ भी तो ब्लड ही था और वॉश बेसन पे भी तो
तो तुम ठीक हो? क्या हो गया तुम्हें? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? वो सच में परेशान हो गया था और वो उसके ऊपर ही तो गिरा हुआ था। उसने जल्दी से उसका फेस साफ किया था और उसके होंठों पे अभी भी खून लगा था। तुमने जो मेरे साथ किया मैं कभी नहीं भूलूंगा, और अगर मैं जिंदा बच गया, मैं तुमसे वादा करता हूँ जितना खून तुमने मेरा बहाया मैं इससे कहीं ज़्यादा तुम्हारा बहाऊंगा। क्या बोले जा रहे हो ज़ैन? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, ऐसे क्यों हो तुम? वो सच में ही परेशान था और लूसीफर ने फिर उसे गुस्से से ही देखा। चाहे उसका सब कुछ लूट चुका है, लेकिन अब भी उसके अंदर वही गुरूर है जो पता नहीं कहाँ से आ गया और जाने का नाम नहीं ले रहा। ज़ैन नहीं, लूसीफर। एक बात बताओ मुझे, जो हाल तुमने मेरा किया अगर वही हाल तुम्हारी अपनी बेटी का हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसने बोला था और वो शान ने जैसे उसके मुंह पे हाथ ही रख दिया। क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ, मेरी बेटी क्या तुम्हारी बेटी नहीं होगी? क्या तुम उसकी माँ नहीं होगे? हाँ, ऐसे कैसे तुम अपनी बेटी को कर्ज कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कभी भी मैं तुम्हारी बेटी की माँ तो नहीं बनूंगा और ना ही मैं कभी माँ बन सकता हूँ। चलो बेटी नहीं तो बेटा तो है ना तुम्हारा। जैसे तुमने किसी के साथ ऐसा किया तो कितना अच्छा होगा अगर उसके साथ हो जाए। छोटा है ना वो, मासूम है ना, तो कैसा लगेगा तुम्हें अगर वो भी ऐसे ही मेरी तरह खून में लथपथ तुम्हारे सामने पड़ा हो तो? मज़ा आएगा ना तुम्हें? हाँ, वो बोला था और एकदम से उसके मुंह से फिर से ब्लड आया था और वो शियान वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकता था लूसीफर की जगह सियान को। नो, ऐसा नहीं बोलो तुम। अपनी कर्ज को वापस लो, वो एक छोटा मासूम बच्चा है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वही जो मैंने तुम्हारा बिगाड़ा था, वो बोला था और अब उसकी आंखें जैसे बांधी हो गई और वो शियान का दिल भी बस बांधी होने वाला था। ये बस बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके जियान को कभी कुछ नहीं हो सकता। वो मार डालेगा, पूरी दुनिया को ख़त्म कर डालेगा अगर किसी ने उसके बच्चे की तरफ ऐसे बुरी नज़र से देखा हो तो। उसने जल्दी से उसे क्लीन किया था और उसे बात भी दिया था ऐसे भी होशी में। वो उससे लेकर आ गया था अपने कमरे में और उसने जल्दी जल्दी अपना ही एक सूट उसे पहना दिया था। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, हाँ, सब सही हो जाएगा। और देखो ये तो नॉर्मल है ना, ऐसे थोड़ी अपने बच्चों को कोई कर्ज करता है। वो तुम्हारा भी बच्चा है, मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा है, की बात है ना। वो जैसे खुद से ही बोले जा रहा था और वो जल्दी से बाहर आ गया। उसने वॉचमैन को कॉल कर दी थी और खुद वो पास ड्राइव कर रहा था। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल में ले गया था और अब सुबह के 6 ही बजने वाले थे। वो उसे इमरजेंसी में ले आया था और डॉक्टर जो उसे देख के हैरान ही थे। ये क्या हुआ? ये मेरी वाइफ है और हमारी आज वेडिंग नाइट थी, लेकिन पता नहीं इसे क्या हो गया। प्लीज़ इसे चेक करें ना, शायद आपने कुछ ज़्यादा ही, डॉक्टर बोला था और वो शान ने उसे घूर के ही देखा। अपना काम कीजिए वरना हॉस्पिटल्स और भी हैं। उसने उसे स्ट्रेचर पे लिटा दिया था और फिर वो उसे इमरजेंसी में ले ही गए थे और फिर बस थोड़ी देर के बाद डॉक्टर उसके पास ही आया था। हमें उनके कुछ टेस्ट करने होंगे। वो ठीक तो है ना? आपने उन्हें बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर दिया और उनकी इंटरनल ब्लीडिंग वो तो कुछ ज़्यादा ही है। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? आपके करने की वजह से हुआ है जो कुछ भी हुआ है। वो पहले ही सही नहीं था और शायद वो एक कैंसर पेशेंट हो सकता है जिसे आपने बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। कैंसर? क्या बोले जा रहे हो आप डॉक्टर? वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे उसकी फॉर्म तो ठीक है ना? कौन सी फॉर्म? डॉक्टर जो उसकी तरफ पलट के बोला था और वो शान को जैसे यकीन नहीं आया। मतलब उसके अंदर फॉर्म है ना? वो प्रेग्नेंट हो सकता है ना, इसीलिए तो मैंने उससे शादी की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर कोई फॉर्म नहीं है और वो एक पूरा का पूरा लड़का है। वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। वो कभी किसी को प्रेग्नेंट कर भी नहीं सकता। वो एक ऐसी ज़मीन है जो कभी भी किसी को फल नहीं दे सकती। डॉक्टर बोल के चला गया था और वो शियान को जैसे अपने कानों पे यकीन नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता। जैन के पास फॉर्म थी और वो प्रेग्नेंट हो सकता था।
हाँ, उसकी माँ ने खुद तो बताया था। हाँ, ये नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर ये जैन है तो फिर इसके पास वॉर्म क्यों नहीं है? क्या ये सच में जैन नहीं है? रिपोर्ट कब आएगी डॉक्टर? वो उसके पीछे ही भाग के चला गया था और डॉक्टर जो उसे देख ही रहा था। 2 घंटे बाद। मुझे जल्दी चाहिए। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो 2 घंटे कैसे गुजार डाले। और रिपोर्ट फिर 2 घंटे के बाद आ ही गई थी। लूसीफर को सच में कैंसर था। उसके इंटेस्टाइन और उसके स्टमक में कैंसर था, जो कि बस अभी इनिशियल स्टेज में था। और इसी की वजह से बस उसके स्टमक में पेन होता रहता था और इसी की वो मेडिसिन खाता था। वो शियान का जैसे सारे घूमने लगा वो रिपोर्ट देख के। वो ठीक तो हो जाएगा ना? उसने डॉक्टर से पूछा था। हाँ, ठीक हो जाएगा, अभी पास इनिशियल स्टेज में, और ये मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर दिया उसे, आपने कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। उसका स्टमक और इंटेस्टाइन वो तो पहले ही ठीक नहीं थे ना। डॉक्टर चला गया और वो शियान पास अभी तक उस रिपोर्ट को लेके बैठा ही हुआ था। उसे सच में कितना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। उसने एक गलत इंसान को कोई और समझ के उसके साथ कितना ज़्यादा ही गलत कर दिया था। उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और आज वो उसकी वजह से मौत के मुंह में पहुंच चुका था। और ये मैंने क्या कर दिया? वो बोल रहा था वो सहन नहीं है, लेकिन मैंने उसे कितना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया। मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगा? उसने तो मेरे जियान तक को कष्ट दे दी, और अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो ये सब मेरी वजह से होगा। ओ गॉड, आई एम सॉरी। मैं क्या करूं? मैं कैसे इसको कंपनसेट करूं और मैं क्या करूं? वो मुझे माफ़ कर दे, और वो मुझे क्यों ही माफ़ करेगा? जो कुछ मैंने उसके साथ किया, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तो मार ही देता ना अपने मुजरिम को। मैं उसके पास जाऊंगा। हाँ, मैं सब सही काटूंगा। मैं बिल्कुल उसे ऐसा नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी वजह से यहाँ तक पहुँचा है। मैं सब सही काटूंगा। उसने एकदम से अपने आंसू साफ किए थे और हाँ, वो लूसीफर के पास जा ही रहा था। उससे उससे माफ़ी मांगनी है। उसे बताना है कि उसने जो कुछ भी किया उसके ऊपर उसे बहुत ज़्यादा ही अफसोस है। हाँ, वो ज़रूर उसे माफ़ कर देगा। वो उसका इलाज करवाएगा, उसे बहुत सारे पैसे दे देगा। वो सब कुछ ही करेगा जिससे वो उसे माफ़ कर दे। और अगर वो उसे माफ़ कर देगा तो फिर उसके जियान के साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। जैन चला गया, लेकिन वो अब लूसीफर को नहीं जाने देगा। वो उसे मरने नहीं देगा, और अपनी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं मरने देगा।